वेलकम टू प्रकाश द लाइट। आज हम बात करते हैं एक जनरल क्वेश्चन की आईटी में। एक क्वेश्चन है, यू वांट टू सेट अप एन आईटी ऑफिस विथ सीटिंग फॉर 20 पीपल्स। मान लीजिए कि एक नया फुली फर्निश्ड ऑफिस ऑफिस ओपन करना है जिसमें 20 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट करना है। तो उसमें हम क्या क्या प्रोडक्ट आईटी का मंगवाएंगे लगाने के लिए। तो पहला है वन, आईटी हार्डवेयर। तो इसमें एंड यूजर सिस्टम 20 है, तो 20 हमें डेस्कटॉप या लैपटॉप मंगाना पड़ेगा डेस्कटॉप के साथ मॉनिटर का। ठीक है, डेस्कटॉप मॉनिटर 20 या लैपटॉप हम 20 मंगवाएंगे। तो इसमें इसका कम्बिनेशन हम रखेंगे i5 या राइजन 5 मिनिमम रखेंगे। 16 GB रैम रखेंगे, 512 GB SSD रिकमेंड करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड प्लस माउस 20 सेट्स। प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग की बात करें, ठीक है, तो ये नेटवर्क प्रिंटर है और ये स्कैनर है कैनन का DRC 230। ये मोस्टली ऑफिस में यूज होता है। तो नेटवर्क प्रिंटर एक या दो हम मंगवाएंगे। स्कैनर स्कैनर कैनन का DRC 230 अगर ज़रूरत है तो मंगवाएंगे, नहीं तो स्कैनिंग का काम नेटवर्क प्रिंटर से भी ले सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। नहीं है तो ये मंगवाना कंपलसरी है। अगला हम बात करते हैं नेटवर्क सेटअप की, नेटवर्किंग सेटअप की। तो इंटरनेट एंड नेटवर्क के लिए ब्रॉडबैंड या लीज्ड लाइन एक हम ले लेंगे किसी भी कंपनी का। ओके, ज़्यादातर कंपनियां दो रिकमेंड करती है, दो लेती हैं, पर यहाँ 20 लोगों का ही सीटिंग अरेंजमेंट है तो एक से हो जाएगा। ब्रॉडबैंड या लीज्ड लाइन एक हम ले सकते हैं। डुअल बैंड राउटर की ज़रूरत होगी, ये होता है डुअल बैंड राउटर, ये मंगवाएंगे हम। मैनेज्ड गीगाबिट स्विच 24 पोर्ट का, ये है 24 पोर्ट का एक मैनेज गीगाबिट स्विच मंगवाएंगे। दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 दो 12 12 12 24 पोर्ट है इसमें। ठीक है, 24 और 48 पोर्ट में आता है। ठीक है, गीगाबिट का स्विच आता है, सिस्को कंपनी का आता है, बहुत सारी कंपनी आज के समय में मार्केट में है। वाईफाई एक्सेस पॉइंट 2 से 3 नंबर हमें चाहिए होगा। ठीक है, वाईफाई एक्सेस पॉइंट 2 से 3 नंबर देंगे, 2 से 3 देंगे ऑफिस में। केबलिंग एंड एक्सेसरीज की बात करें तो कैट 6 लेन केबल चाहिए होगा, 2 से 3 बॉक्सेस, यानी लगभग समथिंग 500 मीटर चाहिए होगा, या 203 बॉक्सेस अगर 90 मीटर का भी लाते हैं तो उस तरह से हो जाएगा क्योंकि 20 लोगों का ही है सीटिंग कैपेसिटी। RJ45 कनेक्टेड 100+ चाहिए होगा। ठीक है, पैच कोड ये होता है RJ45 और ये होता है पैच कोड पूरा लैपटॉप से लेके वहाँ नेटवर्क केबल में लगेगा। तो ये पैच कोड 20 चाहिए होगा, या आप 25 से मंगा सकते हैं, 5 एक्स्ट्रा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है हर जगह। तो 20 से 25 पैच कोड्स मंगवाएंगे। पैच पैनल ये होता है पैच पैनल। ठीक है, पैच पैनल हमें मंगवाना पड़ेगा एक, पैच पैनल एक चाहिए होगा। और नेटवर्क रेक 12U या और 15U का एक मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, नेटवर्क रेक 12U या 15U का सबसे छोटा में आता है। केबल मैनेजर एंड लेबल्स, केबल मैनेजर इसे मंगवाना पड़ेगा कि ऐसे केबल निकलेंगे तो उसको एक जगह मैनेज करने के लिए केबल मैनेजर मंगाना पड़ेगा। लेबल्स मंगाना पड़ेगा लेबलिंग करने के लिए। और जैसे कि वहाँ पे कोई केबल होता है ना, तो कौन सा केबल कहाँ जा रहा है वहाँ पे लेबल एक चिपकाना पड़ता है, तो यहाँ इसलिए केबल मैंने लेबल यूज करते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं, केबलिंग एंड एक्सेसरीज का हो गया। अब पावर एंड इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। तो पावर बैकअप में ऑनलाइन यूपीएस 5 से 10 किलो वोल्ट एम्पियर का, ऐसा कुछ एम्पियर होता है, ऑनलाइन यूपीएस ऐसा होता है, और ये बैटरी होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन यूपीएस 5 से 10 किलो वोल्ट एम्पियर का मंगवाएंगे। यूपीएस बैटरी एज पर लोड रिकमेंड करेंगे। स्पाइक गार्ड 20 नंबर मंगवाएंगे, यानी 20 स्पाइक गार्ड हम मंगवा लेंगे सारे डेस्क पे लगाने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो पावर सॉकेट अटैच डेस्क होना चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए, एमसीबी या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, सर्वर डेटा ऑप्शनल, क्योंकि सर्वर डेटा अगर मैनेज करना है तो ये इसका भी हम कुछ परचेज करेंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। और दूसरे ऑफिस में अगर है तो वहाँ से मैनेज होगा।
तो इन सर्वर या डेटा के लिए और चाहिए तो हमें इंटरनल डेटा या सॉफ्टवेयर यूज के लिए सीआरएम या ईआरपी जो भी होगा कंपनी का यूज करेंगे। सर्वर की बात करें तो टावर या रेक एक मंगवाना पड़ेगा, ये होता है सर्वर टावर या सर्वर रेक, ये होता है। इसमें सारे जो होता है हमारा एनएस स्टोरेज ये लग जाता है, ये तो सीपीयू टाइप का सिनोलॉजी का एनएस स्टोरेज आता है, तो ये तो बाहर रखना पड़ेगा। पर इस टाइप से जो आता है ना, जो स्विच की तरह होता है, ये जैसे स्विच है, ये इस यहाँ पे इससे भी हो जाएगा। नेटवर्क रेक जो हम मंगवाएंगे उसमें भी ये लग जाएगा और वो लग जाएगा। अगर वो हमने मंगाया तो एक बड़ा सा ये रेक या टावर जो आता है सर्वर बड़ा सा, ये मंगवा सकते हैं। और ये अगर मंगवा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उसी में फिट हो जाएगा सारा चीज़। ठीक है। और एन सर्वर रेक हमने मंगवा लिया। अब एन एस स्टोरेज एक चाहिए, सिनोलॉजी का है और ये एस टाइप से भी आता है। ठीक है। तो एन एस स्टोरेज क्या करता है, ये जो भी हमारे क्लाइंट इससे जुड़े रहेंगे, जो भी सिस्टम जुड़ा रहेगा इथरनेट से, वो सारा डेटा ये स्टोर करता है। ठीक है। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ठीक है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज ये आर्किटेक्चर है। तो अब हमें चाहिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी बैकअप के लिए 2 चाहिए। ठीक है। पांचवा बात करें तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए, हम सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा रिकमेंड करेंगे 6 से 8। ठीक है। इसमें एन वी आर प्लस एच डी डी चाहिए, तो ये है होता है एन वी आर, ये होता है एन वी आर और ये है हार्ड डिस्क। ठीक है। एन वी आर नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। ठीक है। तो ये एन वी आर है और ये कुछ कैमरे हैं, एन वी आर है, पूरा सेटअप है। कैमरा यहाँ अटैच होगा, ये हमारा हार्ड डिस्क है, ये केबल है। ठीक है। तो बायोमेट्रिक एक अटेंडेंस सिस्टम भी चाहिए होगा, ये होता है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, यहाँ उंगली लगाते हैं तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम एक चाहिए होगा। सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर 2 से 3 यूज करेंगे, ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर, ये 2 से 3 ऑफिस में यूज करना पड़ेगा। स्मोक डिटेक्टर 1 से 2 लगाना पड़ेगा ऑफिस में। ठीक है, और स्मोक डिटेक्टर हो गया। अब छठा बात करें सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस की, तो सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस में विंडोज़ 11 प्रो लाइसेंस हमें 20 लेना पड़ेगा। 20 विंडोज़ 11 प्रो लाइसेंस चाहिए। और वीपीएन या रिमोट एक्सेस टूल हमें चाहिए। एंटीवायरस इंटरप्राइज 20 चाहिए। ठीक है, इस टाइप से एंटीवायरस सिमेंटिक सोफोस ये एंटीवायरस जो कंपनी में यूज होते हैं। और एम एस ऑफिस लाइसेंस 20 चाहिए। एम एस ऑफिस लाइसेंस 20 हमें लेना पड़ेगा। और इसके जगह पे अगर हम एम एस ऑफिस लाइसेंस अगर फ्री में यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लिब्रा भी यूज कर सकते हैं, लिनक्स वाला वर्जन। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के लिए तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगला बात करें तो एंटीवायरस एंटरप्राइज 20 की, तो सिमेंटिक है इसके लिए, एम सी एफ ई है, कैस्पर स्काई है, कोमोडो है, सोफोस है। सोफोस में ही बिटलॉकर आता है, जब सिस्टम हम ऑन करते हैं तो इसमें बिटलॉकर आता है, सोफोस में ही है। पांडा है, अबीरा है, बिट डिफेंडर है, ट्रेंड है, ट्रेंड माइक्रो, एफ सिक्योर है, वाइपर है। तो ये हमारे कुछ एंटीवायरस इंटरप्राइज के एग्जांपल है। आगे बात करें तो बेसिक टूल्स की, 7वें नंबर की, तो बेसिक टूल्स हमें क्रिम्पिंग टूल चाहिए होता है। ठीक है, RJ45 लैन केबल को फिक्स करने के लिए क्रिम्पिंग टूल चाहिए होता है, ये है क्रिम्पिंग टूल। और लेन टेस्टर चाहिए होता है, ये है लैन टेस्टर। ठीक है। स्क्रू ड्राइवर सेट चाहिए होता है, ये है स्क्रू ड्राइवर। लेबल प्रिंटर, लाबेल प्रिंटर इसको बोलते हैं, लेबल प्रिंटर हमें चाहिए तो ये ऑप्शनल है, चाहिए तो मंगवा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ऑफिस के लिए फर्नीचर मंगवाना पड़ेगा। ऑफिस फर्नीचर में स्टोरेज के लिए सर्वर रेक एरिया टेबल चाहिए। सर्वर रूम में एक छोटा सा टेबल हम डाल सकते हैं, या नहीं चाहिए तो नहीं भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। फाइल स्टोरेज कैबिनेट तो चाहिए। ठीक है, फाइल स्टोरेज कैबिनेट चाहिए होगा। सीटिंग के लिए वर्क स्टेशन टेबल 20 चाहिए। ठीक है, ये वर्क स्टेशन टेबल 20 चाहिए। अर्गोनॉमिक चेयर्स 20 चाहिए, ये होता है अर्गोनॉमिक चेयर्स जो कंफर्टेबल होता है बैठने के लिए, ये 20 चाहिए। मैनेजर केबिन के लिए टेबल प्लस चेयर एक सेट चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ था हमारे रिक्वायरमेंट, 20 लोगों के सीटिंग कैपेसिटी के लिए एक ऑफिस के लिए ये कुछ रिक्वायरमेंट था। ऐसे ही चैनल ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।